हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। तो इसमें भी बताऊंगा मैं 2 मेथड्स इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्या कर रहा है पहले देखते हैं क्वेश्चन। गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ नंबर्स ईच वन ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके, 4 से डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 8 से नहीं होना चाहिए। तो हम पहले मेथड 1 बताते हैं आपको। मेथड 1, ओके। तो मेथड 1 है बाय यूजिंग फैक्टर्स। बाय यूजिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो वो नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं होगा, इस केस में हम बस देखेंगे इसके फैक्टर्स को। तो 4 में कितने फैक्टर्स आते हैं? 2 के, 2 इंटू 2, केवल 2 ही आते हैं। लेकिन 8 के लिए क्या होना चाहिए? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 फैक्टर्स होने चाहिए 2 के। इसका मतलब कि यदि कोई ऐसा नंबर हम बनाए जिसमें केवल 2 जो है 2 बार आए, केवल 2 बार, तो वो नंबर केवल 4 से ही डिविजिबल होगा, 8 से नहीं होगा, है कि नहीं? तो मैं पहला बना ले रहा हूं यहां पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके, 5 ही बनाने हैं। तो फर्स्ट वाला जो नंबर होगा वो क्या बन सकता है? आप क्या करो, बस 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 3 बार नहीं ले सकते आप। 3 बार लोगे तो क्या होगा ना कि 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पहले आप 2 नंबर से ले लो, 2 बार ले लो 2, और उसके बाद से कुछ और ले लो, 3 इंटू 5 इंटू 5, करेक्ट। तो ये क्या बनेगा देखते हैं। 2 जा 4, 4 5 जा 20, 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100, 100 3 जा 300। तो 300 इज फर्स्ट नंबर, ओके, 300। तो 300 ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यू कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू, ये फिक्स रखना है, और बदल के आप कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर, ओके। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फिर से 3 इंटू 7 इंटू 5, ओके। यहाँ पे बनेगा 2 टू जब 4, 4 3 जब 12, 4 3 जब 12, एंड 12 5 जा 60, 67 जा क्या होगा? 6 7 जा होता है 42, और एक जीरो बढ़ा देंगे तो 420। तो 420 इज डिविजिबल बाय 8, 4 बट नॉट बाय 8, ओके। ऐसे ही आप सारे जो है निकाल सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से आप खुद मेहनत थोड़ा कर लें तो बेहतर होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू जैसे 7 इंटू 5 इंटू 5 कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ से? 5 टू जा 10 एंड 5 टू जा 10, 10 10 20, मैंने 100 हो जाएगा और 700 आ जाएगा। मतलब देखिए आसान तरीके से निकालने के लिए क्या करिए ना, यहाँ पे देखिए कुछ पैटर्न मिल रहा है। 2 जीरो रहना चाहिए और पहले वाले पे प्राइम नंबर होना चाहिए अदर देन 2 या अदर देन 4, ओके। तो हम यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं कि 1 3 13 और 0 0, यदि 2 जीरो लें तो ये ऐसा नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा लेकिन 8 से नहीं होगा, क्योंकि 0 2 है तो केवल 2 जो है 2 बार ही आया होगा, है कि नहीं। तो आसानी से लिख दिया मैंने, मतलब मैंने यूज किया, इसी को आप यूज करेंगे इसको तो आसानी से कर लेंगे। और मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ, जैसे कि अब ले लेता हूँ एक ले लेता हूँ 15। 15 में तो 2 है ही नहीं है क्योंकि 3 और 5 से बना है नंबर, और 0 जो है 2 बढ़ा लीजिए। तो आप जो है ये मैंने 5 नंबर से लिख दिया जो कि 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है, ओके। तो ये मेथड भी आसान है। चलिए चलते हैं मेथड नंबर 2 पर। हो सकता है कि वो मेथड आपको आसान लगे, ओके। तो मेथड नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल्स, ओके, डिविजिबिलिटी रूल्स, ओके। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। हमें ये पता है कि 4 से डिवाइड होने के लिए जो भी नंबर, जो भी डिजिट रहेगा, जो भी नंबर रहेगा, उसके लास्ट वाले जो 2 डिजिट होंगे वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 3 जो डिजिट्स होंगे वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो हम क्यों ना ऐसा नंबर लें जो कि लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल 8 से ना हो और लास्ट 2 डिजिट्स ही केवल 4 से डिविजिबल हो, तभी ये कंडीशन लागू हो सकता है कि नहीं। तो पहला नंबर फर्स्ट निकाल रहे हैं हमें। अब इसमें जो है ये जो 3 डिजिट्स को छोड़ करके इधर जो है आप कुछ भी ले सकते हैं, एनी नंबर,
एनी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है, केवल इसको देखना है कि 3 डिजिट्स से, ये जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, इससे जो बनने वाला नंबर है वो 8 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, और जो 2 डिजिट से बनने वाला जो नंबर है वो डिवाइड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तभी ये कंडीशन लागू होगा। चलिए यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, पहले हम 4 डिजिट बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कुछ भी, एनीथिंग ले लीजिए, 9 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसा बनना चाहिए तो हम 0 ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर ऐसा रखना होगा कि ये तीनों डिजिट्स जो है 8 से डिविजिबल ना हो, तो यहाँ पर ले लेते हैं ओके यहाँ पर लेते हैं ऐसा नंबर, 4 के टेबल में क्या आता है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 12 यदि हम यहाँ पर लेते हैं तो 8 से डिविजिबल नहीं है, है ना, तो 12 ले लेते हैं। 12 ये नंबर ऐसा इसलिए मैंने लिया क्योंकि 12 से बनने वाला जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है, और 8 से ये तीनों डिजिट्स से बनने वाला जो 12 होगा जो कि डिविजिबल नहीं होगा 8 से, इसलिए मैंने ये ले लिया। तो बहुत आसानी से फटाफट बना सकते हैं आप इस तरीके से। तो आप ले लीजिए 5 4, अब इस 3 डिजिट को बनाना है यहाँ पे, तो ले लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए 0 ले लीजिए यहाँ पे। देखिए जब 0 लेंगे यहाँ पे ना तो आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि 0 लेंगे तो आपको केवल 2 डिजिट पे फोकस करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि 2 डिजिट वाला जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल ना हो और 4 से डिविजिबल ना हो। ओके, तो अब जो है 20, यदि हम 20 ले लें, 20 है कि नहीं, तो 20 जो है 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है। 4 का टेबल पढ़ना है केवल, 4 में क्या कर रहा हूँ कि 4 का टेबल पढ़ रहा हूँ और 8 का टेबल पढ़ रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि दोनों में केवल 4 का मैं लेना है जो कॉमन 8 में ना हो, जैसे कि 4 1 जा 4 होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है, ऐसे हो गया। और 8 में होता है 8 2 16, 3 जा 24 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 8 16 और 24 ये सब नहीं लेना है, 8 16, अच्छा 20 मैंने ले लिया, यहाँ पे 20 ले लीजिए और फिर 24 ले लीजिए। तो यहाँ पर 8 नहीं लेना है, फिर 16 नहीं लेना है, फिर 24 नहीं लेना है, क्योंकि यदि 4 से डिविजिबल होने के लिए जो 2 ब्लॉक ऑफ डिजिट्स लेने हैं, लास्ट के जो 2 डिजिट से बनने वाला नंबर लेना है वो केवल 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 से नहीं होना चाहिए। इसलिए 4 12 या 20 या फिर इसके आगे वाले जितने भी नंबर्स होंगे, मतलब 28 भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम दूसरे वाले में ये लिख देते हैं। तीसरा होगा आपका 64028, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए 3D से बनने वाला जो 28 है वो नहीं डिविजिबल है, या कोई और भी ले सकते हैं, 4 बना सकते हैं आप, 3 2, यहाँ पर कुछ और लेते हैं, है ना, 0 के अलावा कुछ और लेते हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि 0 ही क्यों रख रहे हैं आप, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर पहले मान लीजिए 2। ओके, अब यहाँ पर ऐसा लेना पड़ेगा कि ये 3 ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है 8 से डिविजिबल ना हो, तो मैं ले लेता हूँ मान लीजिए, और 4 से डिविजिबल हो। ओके, तो मैं ले लेता हूँ 2 4, ओके 2 0 0 ले लेता हूँ मैं, 0 0। तो यहाँ पर क्या होगा कि 200 एक्चुअली 8 से डिविजिबल है, ओ सॉरी, यहाँ पर तब लेना पड़ेगा 3। यदि मैं यहाँ पर 3 ले लूँ तो 300 जो है 8 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 4 से डिविजिबल है ये 0 0। ओके, क्योंकि हम 300 को यदि 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 और 8 से हो जाएगा 8 3 जा 24 और 6 बचेगा 60, और 8 के टेबल में 60 आता ही नहीं है, इसलिए ये जो नंबर है 300 वो डिवाइड नहीं होगा 8 से, और 8 से डिविजिबल नहीं है। और 0 0 जो है ये डिविजिबल होगा 4 से, क्योंकि 0 जो है हमेशा 4 से डिविजिबल या किसी भी नंबर से डिविजिबल होता ही है, तो ये भी हो जाएगा एक। ओके, फिर 5, ऐसे करके आपको फाइंड करना है। ओके, ये देखना है कि ये डिविजिबल नहीं होना चाहिए 3 ब्लॉक ऑफ डिजिट्स 8 से, लेकिन 2 ब्लॉक ऑफ डिजिट्स लास्ट वाले ये डिजिट डिवाइड होने चाहिए 4 से। तो अब ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 4 6, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा, है ना। 0 लेंगे आप तो यहाँ पर ऐसा नंबर ले सकते हैं इसमें से कोई भी, तो 0 ले लीजिए, और यहाँ भी 0 ले लीजिए, और यहाँ पे 4 ले लीजिए। तो ये 3 ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है 8 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 0 0 4 जो है बराबर होता है 4 के, और 4 जो है 8 से डिविजिबल एग्जैक्टली नहीं है, और इसलिए हम 8 से कंडीशन देख लिए, और 4 से देखने के लिए 0 4 जो है 0 4 मतलब कि ये 4 है, 4 जो है 4 से डिविजिबल है 1 बार में, तो इसीलिए ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, लेकिन 8 से नहीं होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल्स।
और पहला वाला मेथड भी सही था। ओके, तो दोनों में थोड़ा सा आपको एडेप्ट होने के लिए आपको काफी मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपको नहीं आएगा ये, फिर एग्जाम में भूल जाएंगे, क्योंकि रिपीटिशन बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे ही 5 इसमें दिया है ना क्वेश्चन में, आप 10, 20, 30, 40, 60 ऐसे मतलब बहुत सारे नंबर्स निकाल लीजिए, ताकि आपको पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाए कि कैसे निकाला जाता है इससे। ओके, और यदि कोई भी डाउट होता है बाद में तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए मुझे, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।